जब मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर था तो इतनी पुलिस लगा दी, इतनी बैरिकेटिंग पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी। अरे क्या छुपाना चाह रहे हो? लोग मरे हैं। ये जितनी पुलिस तुम एलएनजेपी के बाहर लगाए हो, अगर उतनी पुलिस तुम कल 10 बजे रात में रेलवे स्टेशन दिल्ली पर लगाए होते तो ये भगदड़ में लोगों की जान नहीं गई होती। अतुल त्रिपाठी जी, सबसे आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं महाकुंभ में आपने जो है लोगों की आवाजें उठाई, प्रशासन के खिलाफ आपने जो है विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली की घटना पर आते हैं। दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? दिल को झकझोर देने वाला है, बहुत दुखद है। और मैं क्या बताऊं कि इतना विभत्स स्थिति कल रात का जो मंजर था वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर तरफ चीख पुकार, अपनों को ढूंढते हुए लोग और बेसुध मतलब लोग पड़े हुए थे। और मतलब हे प्रभु, ऐसी त्रासदी जो है कहीं कहीं ना आए। मतलब दिल जो है एकदम टूट गया है। और सच में बताऊं, वो मंजर बयान नहीं कर सकता हूं मैं। जो भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रशासन फैल रहा है, जब आपको पता था, इंटेलिजेंस ने देखा कि किस तरीके से भीड़ जो है वहां पर नीचे अनियंत्रित हो गई है, और फिर भी जो है भीड़ को मैनेज नहीं किया गया, रोका नहीं गया, मतलब इसको बचाया जा सकता था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कंप्लीट फेल्योर ऑफ रेलवे है। पूरे तरीके से प्रशासन फेल रहा है, रेलवे फेल रही है और दिल्ली की सरकार फेल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा भीड़ उमड़ा है, अनुमान था कि कल क्योंकि वीकेंड था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है कुंभ की तरफ जाएंगे, फिर भी इस तरीके की लापरवाही की गई। इसकी मतलब जितनी भी भत्सना की जाए उतना कम है। लेकिन अतुल त्रिपाठी जी, मैं कुछ मीडिया चैनलों में देख रहा था, बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जो है पहले तो सरकार की तरफ से, जो मंत्रालय है उनकी तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो है ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद में जो है ये आने लगी कि जो है 15 लोग मर गए, अब कह रहे हैं 18 लोग मर गए। देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि चाहे वो पटना हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, हर जगह किस तरीके से ट्रेनों में जो है अराजकता की जा रही है। कोई ट्रेनों के शीशे तोड़ रहा है। आखिर प्रशासन, रेलवे कहाँ प्रशासन, रेलवे प्रशासन था जब उसको पता है कि पूरे देश में, और सबसे बड़ी जो कमी आज मुझे दिख रही है वो रेल मंत्री की दिख रही है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना ही रेल मंत्री नहीं हुआ। अरे अश्वनी वैष्णव, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो? आप बताइए। ये जब आज की ये घटना तो एक घटना है, इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं और रेल मंत्री आकर के मीडिया में कहता ये तो छोटी मोटी घटना है। आप बताइए कितना मतलब नैतिकता इस देश में मर चुकी है। इस देश में मानवता खत्म होती जा रही है कि किस तरीके से लाशों पर राजनीति किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि पुलिस प्रशासन को जो है इस बात की भनक नहीं लगी कि इतनी पब्लिक आ सकती है, या फिर जानबूझकर ये सब देखा गया, देखने के बावजूद भी जो है इस पर पर्दा डाला? देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक धार्मिक देश है और धर्म में अटूट विश्वास रखने वाला देश है। बिल्कुल। और सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सनातन का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस धर्म को मानने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनकी आस्था का विषय है कुंभ। और जिस तरीके से इस पूरे कुंभ पर राजनीति की गई, जो संकीर्ण राजनीति की गई है, उसका परिणाम है ये अव्यवस्था। कहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था है। ये जो मेला के अधिकारी हैं, कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े टीवी चैनलों पर कह रहे थे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। इतने करोड़ लोग नहा रहे और जब भगदड़ मची, जब लोग मरे तो
तो फिर जो है ये कह रहे हैं कि ये तो स्टैम्पेड है, पहले मानने से इनकार कर दिया। अभी आपने क्या सीखा पिछले भगदड़ से? इसका मतलब है कि लोगों की मौतों का कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। आम लोग इस देश में जो मर रहे हैं, जो आज देखिए ना, अंबानी जाता है कुंभ नहाने, वो कितने वीआईपी तरीके से जाता है, एक व्यक्ति उसको खरोच तक नहीं आती है। और इस देश का गरीब किसान मजदूर आम आदमी किस तरीके से जानवरों की तरह से ट्रेनों में भरा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचल रहा है, मर रहा है। और सिर्फ वो आंकड़े भरे, ये इस देश की जनता देखे कि आज किस हाशिए पर ये देश की जनता आ गई है। प्रयागराज के अंदर जो घटना हुई, जो भगदड़ मची, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। और अभी तो जस्ट वहाँ पर ये घटना हुए जुम्मे मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिन ही गुजरे होंगे। अभी चिताओं की जो राख है अभी वो ठंडी भी नहीं होगी कि दिल्ली के अंदर ये हो जाता है और उसमें भी 17-18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या प्रशासन को इस पर कुछ सीख नहीं मिली? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा है। और अभी रात में जब मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर था तो इतनी पुलिस लगा दी, इतनी बैरिकेटिंग पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी। अरे क्या छुपाना चाह रहे हो? लोग मरे हैं, ये जितनी पुलिस तुम एलएनजेपी के बाहर लगाए हो, अगर उतनी पुलिस तुम कल 10 बजे रात में रेलवे स्टेशन दिल्ली पर लगाए होते, आप भगदड़ जो है, भगदड़ में लोगों की जान नहीं गई होती। आज आप बताइए कि इस देश का जो सरकार है वो उसने किस तरीके से कहा कि 144 साल का योग है, जो नहीं नहाएगा वो जो है वो देशद्रोही। एक बेशर्म बाबा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, उस निर्दयी नीच बाबा का, जो कहता है कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। और उसके कुछ दिन बाद जो है भगदड़ मचती है और जब लोग मरते हैं तो फिर वो बाबा कहता है, वो नीच बेशर्म, कि जो लोग दब के भगदड़ में कुचल के मरे हैं वो सीधे उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया। आप बताइए, ऐसे लोग अगर इस तरीके का घृणित प्रचार करेंगे और पूरे सनातन धर्म को जो है उसमें भ्रांति फैलाएंगे। 144 साल का योग बता दिया कि जो कुंभ, 100 कुंभ तो हर 6 महीने पे अर्ध कुंभ होता है, हर 12 साल पे महाकुंभ होता है। तो ये किसने कहा? आपने इन्फ्लुएंसर्स लगाए, आपने जो है तमाम गोदी मीडिया के ये जो दलाल पत्रकार हैं, इन लोगों ने प्रचार किया कि 144 साल का संयोग है, जो नहीं नहाएगा वो पाप करेगा, यहाँ नहाने से महामोक्ष मिलेगा। और उसके इतर व्यवस्थाएं क्या थी? व्यवस्थाएं, मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, पूरे कुंभ में जो है अव्यवस्था व्याप्त थी। लगता है अतुल त्रिपाठी जी की जो हालात महाकुंभ के भगदड़ में देखने को मिला, और उससे जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को सीखनी चाहिए थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर अगर किसी और प्रदेश में होता, किसी और दिल्ली से अगर 500 किलोमीटर दूरी पर, 1000-1200 किलोमीटर दूरी पर अगर किसी कस्बे में होता इस तरीके से, तो चलो एक बार मान भी लिया जाता कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामी रही और जो है फेलियर रहा, जिसकी वजह से जो है ये घटनाएं घट गई। दिल्ली के अंदर में क्या ऐसी घटना होने की जो है संभावनाएं हो सकती हैं क्या? वो भी दिल्ली के अंदर में पुलिस प्रशासन, और इतने दिनों से लगातार लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो कुंभ है। बिल्कुल। उस कुंभ पे जिस तरीके से संकीर्ण राजनीति की गई, जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया गया, इसके वजह से ये घटनाएं हुई और लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाया गया, लोगों को जो है बरगलाया गया कि नहीं, आप कुंभ नहीं आओगे। ये जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म जो दिल्ली के अंदर जो कल हुआ है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी इस देश में जो जन्म ले रही है, ये बहुत खतरनाक है। दिल्ली पर आ जाते हैं हम। दिल्ली के अंदर जो हुआ है उस पर आप किसकी फेलियर मानते हैं? आप ये बता दीजिए मुझे। लोग कुछ कह रहे हैं कि जो है ट्रेन लेट होती चली गई, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थी, और जो है आने चाहिए किसी और प्लेटफॉर्म पे, चली गई किसी और प्लेटफॉर्म पे, और उसकी जो अनाउंसमेंट हुआ, कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। क्या पूर्ण रूप से ये रेलवे का फेल्योर है। और दिल्ली जो राजधानी है, ये तो कहीं और, दिल्ली से इतर कहीं और होता तो इसको छुपा देते, मौत के आंकड़े ही नहीं बताते। ये तो राजधानी में ये हादसा हुआ, इसलिए आपको जो मौत के आंकड़े मिल रहे हैं वो भी मिल पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये किसी और स्टेशन पे ये हाल हुआ होता और अश्वनी वैष्णव के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो, रिजाइन कर दो। इस रेल मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। रेल मंत्री हो ही नहीं सकता।
जो मतलब लगातार घटनाएं हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसका जो है रवैया आज तक नहीं बदला है, तो आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे कौन है? इस रेल मंत्री को सहारा कौन दे रहा है? आप समझिए, इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। आपके हिसाब से क्या होना सिर्फ चाहिए और अभी? सिर्फ ये भीड़ तंत्र बन चुका है। लोग मरते हैं तो मरे, इनको अपनी सत्ता प्यारी है, ये सत्ता परस्त लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है? देखिए सरकार को क्या अब उस पे तत्काल सरकार जो है, अभी भी सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा लोग मरे हैं। उनको पहले जो है उनको लाशें दी जाए, जो परिवार के लोग भटक रहे हैं, कम से कम उनका अंतिम संस्कार हो, और जो लोग मृतक हैं उनको उनके लिए मुआवजा घोषित किया जाए। और इस अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री का सबसे पहले इस्तीफा हो, क्योंकि ये जब से आया है मनहूसियत छा गई है। पूरा मतलब रेलवे को इसने बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त हो चुका है इसके नेतृत्व में रेलवे। तो सबसे पहले इस अश्वनी वैष्णव को जो है बर्खास्त किया जाए और इसका इस्तीफा हो। चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना, ये अतुल त्रिपाठी जी हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, और खुद कुंभ के अंदर ये गए थे स्नान करने के लिए, और वहाँ पर जो है इन्होंने 2-3 दिन लोगों की मदद भी करी। और उस घटना के बाद जो है जिस हिसाब से वहाँ भगदड़ मचती है, भगदड़ मचने के बाद ये पुलिस प्रशासन के सामने ये प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आए। जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के अंदर इनकी खबरें भी चली, और दिल्ली के अंदर जो कल घटना हुई है उसके बाद भी देख सकते हैं कि कल रात में जो है देर रात तक 3-4 बजे करीब ही अपने घर से निकलते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं, लोगों से इजाज़त लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी जो है जो नज़ारा देखते हैं वही जो है हम सभी के सामने ये व्यतीत कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अश्वनी वैष्णव से जो है इस्तीफा लिया जाएगा? क्या केंद्र की सरकार इस पे जो है अपनी खामोशी तोड़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।